हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों, आज फिर हम लोग पढ़ेंगे यूपीएसआई का टाइम एंड वर्क। याद रहे, ये टाइम एंड वर्क नेक्स्ट लेवल का ही होता है, अर्थात आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ऐसा माना जाता है। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 30 तक करा दिए थे, 31 से स्टार्ट करते हैं और मोहब्बत से करेंगे क्वेश्चंस को। क्या कहता है, यदि रणवीर किसी कार को 6 दिनों में पूरा करता है और रजा, दो नाम लिए गए, पहला नाम रणवीर का है तो रणवीर हो गया, दूसरा हो गया नाम राजा का। बोलो हाँ। रणवीर किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है तो ठीक है, 6 दिन में करने दो। और राजा रणवीर से 50% अधिक कुशल है। मेरे मासूम से दोस्तों, 50% का अर्थ होता है 1/2। राजा रणवीर से 50% अधिक कुशल है, मतलब रणवीर की एफिशिएंसी कार्य क्षमता 2 होगी तो राजा की 3 होगी। इसका अर्थ यह होता है। तो कह रहा है राजा को उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। प्यारे दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में भी बताया था कि जो इन दोनों का इंटू होता है वही इन दोनों का इंटू होना चाहिए। एक सेकंड धैर्य रखिएगा, बिल्कुल वही इसका इंटू होना चाहिए। 6 दूनी 12 तो 3 चौकू 12, सीधे इसका आंसर 4 आ जाएगा। ये तरीका हम आपको बता चुके हैं। अगर आप भूल गए हैं तो धैर्य रखना और चीजों को समझना। मासूम से दोस्तों, हमने कई बार बताया है कि ए किसी काम को अगर 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। पहला उद्देश्य एलसीएम ये 30 आया, 10 से भाग दिया 3, 15 से 2। याद करो, इन दोनों का इंटू ही 30 होता है। बोलो हाँ। चले सभी लोग 32 नंबर क्वेश्चन को लगाइए, मगर प्यार से। याद रहे, सेशन दमदार होगा, आपको चीजें समझना होगा, मोहब्बत से पढ़ना होगा। अनिल जी, नरेंद्र जी, अंकित जी, रोहित जी, ठीक है, मैथ्स मस्ती जी, कपिल जी, अजीत गौतम जी, अनिल बघेल जी। चले तो दोस्तों, धैर्य, संयम और विवेक रखना, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है 32 में, देव, एलिसा, फारूक और गोकुल एक कार को 9, 10, 12, 15 दिन में करते हैं। पहला नाम है देव का जो कि 9 दिन में, एलिसा का 10, फारूक का 12 और गोकुल का 15। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ले लो इसका, 9, 10, 12, 15 का एलसीएम। मासूम से दोस्तों 180 आएगा। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। 360 भी लिख दोगे, कुछ और भी लिख दोगे, बट याद रहे इससे डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 9 से जब भाग दोगे तो यहां इसकी एफिशिएंसी कार्य क्षमता 20 आएगी, 10 से भाग 18 आएगी, 12 से भाग 15 बढ़िया 15 आएगा और 15 से भाग 12 आएगी। 20, 18, 15, 12 तो ये कार्य क्षमता आ गई। अब धैर्य रखना, कहता है एलिसा और फारूक ने काम 7 में शुरू किया और 4 दिन तक काम किया। किसने किया? एलिसा और फारूक ने। एलिसा एक दिन में 18 लड्डू बनाती है और फारूक 15, अर्थात एक दिन में 33 लड्डू बनते हैं। कितने बनते हैं? 33 लड्डू। और 4 दिन तक काम किया, कहीं ना कहीं 132 लड्डू बन गए। अरे बोलो हाँ। एलिसा एंड फारूक फिर हमसे कहता है, फिर छोड़कर चले गए। देव और गोकुल को उस बचे हुए कार को पूरा करने में कितना समय लगा? मेरे मासूम से दोस्तों 132 हो गया तो कार बचा 48। अब कार कौन कर रहा है? देव और गोकुल कर रहा है। देव और गोकुल ये एक दिन में कितना करते हैं? 32 करते हैं। 20, 12, 32 तो बच्चा इससे भाग दोगे, 32 से ये गया 1.5। हमसे यही पूछा गया है
कि बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा, तो 1.5 डेज। दबा के ठोको लाइक और बोलो हां। मेरे प्यारे दोस्तों, यूपीएसआई में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क के जो कि एक डिफिकल्ट होते हैं। गलत कह रहे हैं सतपाल जी, ठीक है। शुभम कुमार कहते हैं बफरिंग हो रहा है, ये सब मोह माया है बफरिंग, ठीक है। चले दोस्तों, जैसे ये नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ है और आपको हम विश्वास दिला दें, यूट्यूब में ऐसे क्वेश्चन बच्चे पढ़ते ही नहीं, और पर यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप जाकर प्रीवियस ईयर देखिए, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन आए हुए हैं। यूपीएसआई की तैयारी करने वाला देखा जाए तो बैंकिंग की मैथ, बैंकिंग का अर्थमेटिक उनके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, समझना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। चलिए, तो ये बड़ा एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, पहले तो इसको समझना पड़ेगा, देन आंसर आएगा, हम कराएंगे क्योंकि हमें मोहब्बत से कराने वाले 3 प्रोफेसर डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा, डॉक्टर कला एक विषय की उत्तर लिपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में 40% सक्षम है, मतलब राम और राधा 40% अधिक सक्षम है, कुशल है, मतलब कार्य क्षमता 40% का 2/5, मतलब राधा अगर 5 लड्डू बनाएंगी तो राम 7 लड्डू बना देंगे। इसका अर्थ यह हुआ। फिर कहता है जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है, तो ये राधा की बात हो रही है, क्योंकि जो लगाए हु की बात हो रही है। इंग्लिश में वर्ड पढ़ते और होता तो वो बात होता, जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है, तो कौन? राधा। किससे? डॉक्टर कला। तो 20% मतलब 1/5, 1/5, 1/5। अगर कला 5 लड्डू बनाएंगी तो राधा जी 6 बनाएंगी। प्यारे दोस्तों, पहले एफिशिएंसी के साथ खेल लें, सभी की एफिशिएंसी समझ गए ना, ये दोनों रेशियो में बराबर करेंगे। एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, कोई मजाक नहीं है। राम देखा जाए 42 एफिशिएंसी हो गई, राधा की 30 हो गई, और कहीं ना कहीं कला की एफिशिएंसी 25 हो गई। 42, 30, 25। अरे बोलो हां मासूम से दोस्तों, ये कार्य क्षमता है। फिर आगे गए एक नेक्स्ट लेवल में, कहता है डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए 10 दिन कम लेता है। डॉक्टर राम अगर राधा x दिन लेती है तो डॉक्टर राम x - 10 दिन लेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम कुछ नहीं कर रहे, अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फिर कह रहा है 10 दिन कम लेती है। फिर कह रहा है डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं और 10 दिनों तक काम करते हैं। कौन? यहां मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन जब हटाएंगे तब देखेंगे। राम ने काम किया 10 दिन, फिर हमसे कह रहा है क्या, और उसके बाद डॉक्टर राधा उस काम को जारी रखती है और अगले 15 दिन तक मूल्यांकन करती है। तो अगले 15 दिन तक, ये दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा, राधा 15 दिन तक काम करती है और उसके बाद फिर वह काम डॉक्टर कला द्वारा किया जाता है। शेष मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए डॉक्टर कला कितने दिन लेंगी? चलिए, तो अब खेला स्टार्ट किया जाए। सर क्यों? यही तो खेला है, हमें समझना है, मोहब्बत से समझो। बेसिक सी चीज अगर आप समझ गए तो आज आप आग लगा दोगे, फर्जी क्वेश्चन घोषित होगा। एक बात फिर से समझो, थोड़ी देर पहले बताया था, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में। तो पहले एलसीएम लेते हैं, ये 3 और 2 आ जाते, इन दोनों का गुणा देखो 30 है कि नहीं। अब देखो ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, अरे बोलो हां। तो इन दोनों का गुणा बराबर होना चाहिए, मतलब 42x - 10 = 30x। अरे बोलो हां। 30x 42x 12x माइनस का 420 उधर गया तो 420, यू नो वेरी वेल। 12 36 35, x बराबर 35 आया।
और जब x बराबर 35 आया तो राधा जी 35 दिन लेंगे, तो राम जी कितना लेंगे, कृष्ण होना चाहिए था, चलो राम जी 25 दिन लेंगे। अरे बोलो हाँ। एक बात हम भी जाने कि 3 गुणा 10 30 होता है और इसी को टोटल वर्क बोलते थे, सेम एज इट इज। आप देखो 42 गुणे 25 कर लो या 30 गुणे 35, यही टोटल वर्क हो जाएगा। 42 गुणे 25 तो 1050 हो जाएगा, मतलब टोटल वर्क हो जाएगा 42 गुणे 25, जिसे 25 40 1000 1050 हो गया। मेरे मासूम से दोस्तों इसको ऐसे काटेंगे, रब करेंगे। अब धैर्य देखना, हम दोबारा बताएंगे पर सीखना मगर प्यार से। अब हमसे कहता है कि राम जी ने 10 दिन काम किया, एक दिन में 42 लड्डू, 10 दिन में 420। राधा ने 15 तो 450, 870 काम कर लिया। टोटल वर्क 1050 था, 870 इन्होंने कर लिया, तो बचा कितना, 180 बचा। अब ये 180 कौन करेगा, कला करेगी। कला एक दिन में 25 लड्डू खाती है, भाग दे दो, ये वैल्यू जाएगी 5 से 36 बार, नीचे 5 आया, 7.2 इज द राइट आंसर। निकला नहीं होगा आपका, आधे तो गायब हो गए होंगे। हां हम सही बता रहे हैं। एडवांस मैथ का पेड कोर्स चाहिए, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप और बाय कर लो मेरे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा बताया जाएगा और ये एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। याद रहे कि इन्हीं क्वेश्चनों के लिए बच्चा इस वीडियो को देखेगा, हम अच्छे से जानते हैं। और आसान चीज सबको आती है, खुशी सबको मिलती है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। जब किताब देखोगे तब एहसास होगा, अभी नहीं। अभी तो लग रहा फर्जी टीचर है और फर्जी समझा रहा है। हम बता रहे तभी तो बच्चे कम देख रहे हैं। हम जानते ना जो पेपर में आता है यूपीएसआई में वो कोई नहीं पढ़ता, और जो नहीं आता वही सब पढ़ते हैं, यही सत्य है। देखो 3 प्रोफेसर डॉक्टर राम, डॉक्टर कला, डॉक्टर राधा, डॉक्टर कला एक विषय की उत्तर लिपियों का मूल्यांकन करें। देखो ये तो बोला गया, फिर कहता है डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में 40% अधिक है। 40% का अर्थ होता है 2/5, मतलब राधा 5, 2 जोड़ोगे तो राम 7, या 140 और 100 का रेशियो 7:5 हो जाएगा। फिर कहता है डॉक्टर राम डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन का नहीं, फिर बोलता है डॉक्टर कला से जो 20% अधिक सक्षम है, वो राधा की बात कर रहा है। जो वर्ड लिखा है ना, जो डॉक्टर कला से 20% अधिक सक्षम है, ठीक है, कौन, राधा। 20% का अर्थ 1/5, कला 5 और राधा जी 6, एक जोड़ देंगे। अब हम जानते हैं रेशियो मेथड से बराबर करते हैं। एफिशिएंसी कार्य क्षमता 42 30 25 आ गई, अरे बोलो हाँ। अब आगे की कंडीशन, आगे कहता है कि डॉक्टर राम फिर कहता है हमसे डॉक्टर राम कॉमा डॉक्टर राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य पूरा करने से 10 दिन कम लेती है। कला x लेती है, डॉक्टर राम x - 10 लेता है। इनका गुणा बराबर होगा, थोड़ी देर पहले बता दिया। यहां से हमने x निकाल लिया जो कि 35 आया। फिर हमसे कहता है क्वेश्चन में कि राम ने 10 दिन काम किया, राधा ने 15 दिन काम किया। उसके बाद शेष काम कला कर रही है। राम एक दिन में 42 लड्डू खाते हैं तो 10 दिन में 420, राधा एक दिन में 30 खाती है तो 15 दिन में 450, 870 लड्डू खा गए। टोटल वर्क कैसे निकाला, 42 गुणे 25 या 30 गुणे 35, ये टोटल वर्क हो जाएगा। 1050 में 870 गया तो 180 आएगा, 180। अब कौन खाएगा, कला खाएंगी, 25 से भाग आंसर। मासूम से दोस्तों याद रहे, ये क्वेश्चन आज तक एसएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ये क्वेश्चन आप समझदार हैं, यूपीएसआई के ओरिजिनल क्वेश्चन है। और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, जब बच्चा सर्च करेगा इन्हीं क्वेश्चनों के लिए ये वीडियो देखे जाएंगे। सस्ते क्वेश्चन के लिए कोई दोबारा नहीं आएगा इसमें, हम बता रहे हैं। चलिए 33 के बाद 34 नंबर लगाइए मुस्कुराकर। याद रहे अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो धैर्य रखना है। चलिए हम जानते हैं कि देखो बच्चा, जो बच्चा देर से इन क्वेश्चनों को देखेगा तो ये वास्तव में नहीं समझ में आएगा। सीधी सी बात है, क्यों आएगा। आप तैयारी मान लो कर रहे होगे ग्रुप डी की, अब
ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होगे और एसआई का क्वेश्चन देखोगे तो डर तो लगेगा ही लगेगा। इसीलिए हमने क्वेश्चन में साफ साफ लगा दिया यूपीएसआई। भले 10 लोग लाइव देखें पर जैसी देवी वैसी पूजा। ठीक है, गलत कह रहे संजय जी, क्वेश्चन जब अच्छे हैं तो अच्छे आएंगे। अब इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में पढ़ता ही नहीं है, कौन सा ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी, अब 2 स्टार लगवाओगे तो क्वेश्चन भी तो वैसे ही होंगे। गलत कह रहे हैं, हम बिल्कुल साफ बता रहे हैं। अभी बैंकिंग का अर्थमेटिक देख लोगे ना, अब बैंकिंग का अर्थमेटिक क्यों एक हाई लेवल में आता है, उसमें एसी में बैठने को मिलेगा, ये भी तो मैटर है, समझेंगे तो गोरे भी तो हो जाओगे। चलो समझो, उसके और अच्छे लेवल में होते हैं। समझो, एक काम को पूरा करने के लिए ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं, तो ये सस्ता है ये वाला। तो ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, राइट। और बी और सी 15 दिन लेते हैं, सारे टफ क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ए बी सी 5 दिन में लेता है, तो ए बी सी 5 दिन। मेरे मासूम से दोस्तों इसका एलसीएम लो 30 आएगा, 6 से भाग, इसकी क्षमता 5, 15 से 2, 5 से 6 आएगा। अब हमसे कहता है एक साथ कार्य करते हुए ए और सी का काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो ये एक आसान क्वेश्चन की श्रेणी में है। देखो, हमसे नाम लिया गया ए और सी कितना लगेगा, तो पहले तो ये देखो कि ए बी 5 लेता है तो सी 1 लेगा, अरे बोलो हां। और बी सी 2 लेता है तो ए 4 लेगा, अरे बोलो हां। 4 और 1 5 एफिशिएंसी होगी ए और सी की। काम कराना है 30 बटा 5 6 आंसर। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। दोस्तों धैर्य संयम रखना है, तभी इन क्वेश्चन को सीख पाओगे। बिल्कुल, देखिए ग्रुप डी में भी टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हम आपको सही बताएं, बच्चों ने कभी पढ़ा ही नहीं, ग्रुप डी के भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क के आप एक लेवल अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मतलब एसएससी के एग्जाम से अच्छे क्वेश्चन ग्रुप डी में टाइम एंड वर्क के आते हैं, ये बात सत्य है। ठीक है, अब ये नहीं कि सारे ही आते हैं, हाँ जितने भी सेट बनेंगे उसमें से 10-20 सेट में अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ये बात सत्य है और आए ही हैं, तभी तो बच्चे परेशान रहते हैं। समझो, ए और बी एक काम को क्रमशः 24 दिनों और 12 दिनों में कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 24 दिन, और बी उसी काम को बच्चा 12 दिन में कर सकता है। फिर हमसे कहता है ए बी और सी एक साथ उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। कौन? एबीसी। एबीसी एक साथ उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। अब क्या किया जाए, तो इनका एक एलसीएम ले लो, 24 12 4 का एलसीएम, 24 12 4 का एलसीएम, 24 12 4 का एलसीएम जो कि 24 आएगा, जो कि 24 आएगा। अब धैर्य पूर्वक समझना, ए बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिन में करते हैं। चलो एलसीएम तो ले लिया, ए की कार्य क्षमता 1 आएगी, 12, बी की कार्य क्षमता 2 आएगी, 4 से भाग दोगे इसकी कार्य क्षमता 6 आएगी। अब देखा जाए ए की कार्य क्षमता 1 है, बी की 2 है, तो सी की 3 है। अब हमसे क्वेश्चन में कहता है यदि काम को ए और बी के साथ, ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया और वे केवल 3 दिन कार्य करते हैं, ए और बी द्वारा शुरू किया गया, ए और बी द्वारा एक दिन में 3 लड्डू और 3 दिन में 9 लड्डू बनाए जाएंगे, तो बचेंगे लड्डू कितने, इसमें घटा दो, 15 बचेंगे। फिर हमसे कहता है उसके बाद शेष कार्य सी द्वारा अकेले ही समाप्त किया जाता है, सी द्वारा अकेले ही समाप्त। सी एक दिन में 3 लड्डू खाता है, तो 15 लड्डू 3 से भाग दे दो, 5 दिन में निपटा देगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5 डेज आएगा। मुस्कुराइए क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं और आंसर आ गया। फिर से एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ये भैया यूपीएसआई के क्वेश्चन है, इसमें हम नहीं कुछ कर सकते क्योंकि हम ये प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। आज नहीं तो कल इन्हीं क्वेश्चनों के लिए बच्चा इस वीडियो को देखेगा। संजय जी टाइम फिक्स नहीं है इसीलिए तो बच्चे कम है,
बिल्कुल रोशन पांडे जी, अच्छे से एग्जाम दीजिए चिल मार के, ठीक है। टाइम थोड़ा सा फिक्स नहीं है, वो सब वीडियो अलग से आ जाएंगे मेरे भाई, पर ये तो किताब करा रहे हैं तो इसको हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आपको सही बताएं किताब क्यों पढ़ा रहे हैं। आज भले इस वीडियो को कम लोग देख रहे हैं, जिस वक्त इसका एग्जाम कंप्लीट होता जाएगा तो हजारों व्यूज होंगे इसमें, हजारों व्यूज। हम बता रहे हैं क्यों? क्योंकि इन्हीं के तो सोल्यूशन बच्चे सर्च करेंगे ना। हम बताते हैं, बिल्कुल ढूंढेगा बच्चा एक दिन। आप जाकर देखो यूथ के जो हमने वीडियो बनाए हैं, 50-50 हजार व्यूज, ऐसे व्यूज हैं। क्यों? क्योंकि बाद में सर्च करता है बच्चा कि टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। समझ गए? चलिए देखो, सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि तुरंत आंसर नहीं आएगा कि कोई डिजिटल सम और दुनिया सम, सब बर्बाद हो जाएंगे इसमें, समझो। तो पहले कार्य क्षमता की बात, तो एबीसी लिख लो ऐसे। क्या कहता है? सी एक काम को पूरा करने से बी से 2 गुना समय, यहां टाइम की बात हो रही है। देखो, एक होता है एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये चीज काम आती है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा, पर बता रहे हैं सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है। तो बी अगर 1 लड्डू बनाता है तो मतलब 1 घंटे लेता है, तो सी कितना लेगा? 2 घंटे। इसका अर्थ ये हुआ। फिर कहता है ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। बोलो हां। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं एबीसी, तो इसे 6x टाइम लगेगा, इसे x लगेगा, इसे 2x, क्योंकि ये एफिशिएंसी नहीं है, ये समय है। ये क्या है? समय, टाइम है। अब हमसे कहता है ए को एक काम के पूरा होने से 6 दिन पहले चला जाता है, बी 3 दिन पहले जाता है, सी x दिनों के लिए काम करता है। अगर बी अकेले उसी काम को 16 दिन में करता है, मतलब ये x की वैल्यू 16 है, क्योंकि बी अकेले उस काम को 16 दिन में करता है, तो ए 96 दिन में करेगा और सी 32 दिन में करेगा, और इसका एलसीएम 96 हो जाएगा। बोलो हां। यहां से ए की कार्य क्षमता 1 आएगी, इसकी कार्य क्षमता 6 हो जाएगी और इसकी कार्य क्षमता 3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन को समझेंगे। फिर कहता है ए काम के पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ रहा है और बी 3 दिन पहले छोड़ रहा है, तो काम कितने दिन में होगा? 6 और 3। देखो, कह रहा है ए कार खत्म होने से 6 दिन पहले और बी 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है। समझना मेरी बात को, जब भी किसी क्वेश्चन में आफ्टर मतलब बाद यूज हो रहा है, बाद तो घटा देते हैं, और जब पहले, जिसे हम बोलते हैं बिफोर शब्द यूज हो रहा है, बिफोर, तो उस केस में हम जोड़ के सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। तो बिफोर शब्द यूज करेंगे। समझो मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि ए कार समाप्त होने से 6 दिन पहले जा रहा है, तो प्लस लगा दोगे। एक दिन में ए 1 लड्डू खाता है, तो उन 6 दिनों में 6 ही लड्डू खाएगा। फिर कहता है बी 3 दिन पहले जा रहा है, एक दिन में वो 6 लड्डू खाता है, तो 3 दिन में 18, 18 6 24 96 120 हो गया। टोटल लड्डू 120। खिलाओ तो अब सबको खिलाओ, 10 से भाग दे दो, 12 दिन आंसर आएगा। ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और मोहब्बत से बताता हुआ मासूम सा टीचर। ये सभी एग्जाम में काम देगा, पढ़ने वाला चाहिए, ठीक है। सीधी सी बात है, यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहा है, अच्छा जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो तो कमेंट करें पहले कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, अन्यथा इन सेशनों को कंप्लीट कर दें, खत्म करें जल्दी से, ठीक है। देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एक अपर लेवल का, समझ गए होगे। एक बार फिर से समझाएंगे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों के लिए ये वीडियो देखे जाएंगे, आज नहीं तो कल। सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है, मतलब बी अगर 1 समय लेता है तो सी 2 लेगा। ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेगा, सी अगर 1 लेगा तो ए 3 लेगा। बराबर कर लो,
समय को, तो यू नो वेरी वेल ये 6:1:2 का रेशियो, तो ए 6x लेगा, बी x और सी 2x। हमसे कहता है लास्ट में अगर बी अकेले उसी काम को 16 दिन में, मतलब x बराबर 16, तो ये 96, ये 32, एलसीएम 96, 1 6 3 वैल्यू हो गई। फिर हम आते हैं लाइन पे, कहता है ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं, एक काम के पूरा होने से 6 दिन पहले और बी 3 दिन पहले। ए 6 दिन पहले जा रहा था, पहले में हम प्लस करते हैं, एक दिन में कितना लड्डू खाता है, एक। 6 दिन पहले जाएगा तो 6 लड्डू खाएगा, और बी 3 दिन पहले तो 6 18, टोटल हो गए 120। किसी को जाने नहीं दिया, टोटल 10 से भाग दिया, 12 दिन आ गया। बोलो हां। एक नहीं, दो कंडीशन लेकर क्वेश्चन को आगे ले जा रहा है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, किताब में नंबरिंग 27 छपी है, ठीक है, पर ये 37 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। बिल्कुल मेरे भाई, किताब में 27 छपा है पर 37 है, इसलिए हमने इसको अपने मन से लिख दिया 37। दोस्तों मोहब्बत से सीखेंगे इन क्वेश्चनों को, 60 तक कराएंगे आज, ये भी बात सत्य है, और कल या परसों में इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे, इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे, समझो, मगर प्यार से। क्या कह रहा है, ए, बी और सी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमसे खुलकर कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए 24 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, ए 24 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को 32 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिनों में कर सकता है। तो सी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, हमसे पूछा गया कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। कुछ नहीं करना है, मोहब्बत से सॉल्व करना है मेरे मासूम से दोस्तों। इसका एलसीएम ले लो, 12 24 32, कुछ ना कुछ एलसीएम ले लो ऐसा कि सबसे हो जाए। 96 ले लिया, 12 से भाग दोगे तो 12 × 96, 8 बार। 24 से भाग दोगे तो भी 4 आएगा, 32 से तो 3 आएगा। देखो ए की कार्य क्षमता 4, बी की कार्य क्षमता 3, तो सी की 1 हो गई। हमसे क्या कह रहा है, सी अकेला उस कार को कितने दिन में, कहता है सी एक दिन में 1 लड्डू खाएगा, तो 96 लड्डू 96 दिन में खाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 96 हो जाएगा। बोलो हां। 37 के बाद 38 लगाएंगे, मगर प्यार से दोस्तों, मगर प्यार से 38 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए प्रशांत यदुवंशी जी, ठीक है, एक बार कमेंट करो मुस्कुरा के। गलत कह रहे मोहित साहू जी। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा शेयर किया करो यूपीएसआई के ग्रुपों में, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जल्दी चाहते हैं कि हमारा सिलेबस बहुत जल्दी ये किताब खत्म कर दी जाए, 7वां चैप्टर चल रहा है, अगर आप जल्दी चाहेंगे तो जिन चैप्टर में 15-15 20-20 40-40 क्वेश्चन है, वो तो एक दिन में खत्म कर देंगे। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका प्यार मिलेगा। देखो पैसा तो नहीं मांग रहा हूं कि मैं कि कोर्स बेच रहा हूं कि ये लो यूपीएसआई का कोर्स ले लो, यूपीएसआई का कोर्स ले लो, ठीक है, फ्री में पढ़ा रहा हूं। तो बस थोड़ा तो प्यार आपका भी बनता है कि परिवार को बड़ा करो हमारा। ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बोलो हां। फिर कह रहा है ए अकेले ही उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले उसी दिनों में 18 दिनों में काम पूरा कर सकता है। ए और बी ने काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया। अब एक चीज देखो, सिंपल सा एलसीएम 12-18 जो कि 36 आएगा। यू नो गाइस, ये 3 होगा और ये 2 होगा। बोलो हां। ए और बी ने काम शुरू किया, 4 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। 4 दिनों के बाद काम किसने छोड़ा? ए ने काम छोड़ दिया। बोलो हां। तो भैया 4 दिन ए और बी ने शुरू किया, 4 दिनों बाद ए ने छोड़ दिया ना, तो 3 चौको 12 काम हो गया, तो काम बचा 24 क्योंकि ए ने छोड़ दिया।
अब हमसे कह रहा है बी द्वारा बाकी काम को कितने दिन में किया जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है, 24/1 24 दिनों में किया जाएगा। ठीक है, 38 का आंसर 24 आएगा। मेरे मासूम से दोस्तों युद्ध स्तर पे बताइए सभी लोग। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन लगाइए मोहब्बत से पढ़कर। चलिए तो अजीत मिश्रा जी, ठीक है, पढ़िए मगर प्यार से और अच्छे से पढ़िए। 24 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। पढ़ेंगे मगर प्यार से और अच्छे से पढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन को लगाइए सभी लोग। 39 नंबर क्या कह रहा है? अजय एक काम को 4 दिनों में कर सकता है जबकि संजय उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। मतलब अजय किसी काम को 4 दिन में कर सकता है और संजय उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बोलो हाँ। अगर वे दोनों 7 काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? वे दोनों 7 काम करें, वे दोनों 7 काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देखो ये किस्मत होती है ना, ऐसा नहीं है। देखो कभी कभी क्या होता है कि पेपर में किस्मत होती है। अब ये क्वेश्चन जिसके नसीब में आ गया तो फर्जी क्वेश्चन, भैया यूपीएसआई में ऐसे भी पूछे गए, लो 4 से भाग दे दो। तो ये तो किस्मत है कि कम पड़े तो भी सेलेक्ट हो गए। उस दिन हमारा दिन था तो हो गए, समझ गए ना। चले तो 39 हो गया। 40 नंबर पढ़ेंगे मगर प्यार से। दोस्तों सब्जी में मसाला MDH वाला क्वेश्चन, धैर्य संयम रखेंगे और एक बार में ही सीख जाएंगे। गलत कह रहे सोनू कुमार जी। चलिए अब जैसे यही क्वेश्चन यूपीएसआई में आया, देखते हैं कैसा है, समझते हैं इसकी गरिमा को। क्या कहता है? 8 महिलाएं, पहले समझना सोनू जी, 8 महिलाएं या मतलब बराबर 6 लड़के द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों के किए गए काम के बराबर है। 4 मैन के द्वारा किए गए काम के बराबर, हमें कोई आपत्ति नहीं। एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और मतलब प्लस 5 पुरुषों को काम पे रखा गया। 15 बॉयज को और 5 पुरुष मतलब मैन को 12 दिनों के लिए रखा गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वो अभी दिख जाएगा। 15 लड़के 5 पुरुष को 12 दिन, 3 पुरुष 4 महिलाएं 6 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? 3 4 6 यही बोला गया ना। चलिए कंप्यूटर जी हटाइए और इन मासूम से बच्चों को दिखाइए कला। देखो फिर से बता रहे हैं, क्वेश्चन में 2 शब्दों का प्रयोग होता है। एक या का अर्थ होगा बराबर और का अर्थ होगा जोड़ना। पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे मोहब्बत से। कह रहा है 8 महिलाएं या 6 बालक और या 4 पुरुष सभी बराबर काम करते हैं। हमसे कहता है कि 15 बालक 5 पुरुष किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 3 पुरुष 4 महिला 6 बालक कितने दिन में करेंगे? अब देखो खेला क्या है उसको समझना है। जिसने समझा उसका आंसर आ गया। देखा जाए 15 बालक लिखा हुआ है, जहां 15 बालक लिखा है तो हमारी नजर इसमें गई। क्या 3 बालक बराबर 2 मैन के नहीं हो सकता? सर ऑफ कोर्स। क्या मैं इसमें 5 का इत्थे 5 का उत्थे गुणा करूं तो नहीं हो सकता? बिल्कुल। अर्थात 15 बालक बराबर 10 पुरुष के हो गए, तो 10 पुरुष के 15 बालक हो गए, मतलब 10 पुरुष 5 पुरुष तो 15 पुरुष हो गए गुणे 12। यहां आ जाओ। अब ऊपर देखो कह रहा है 3 मैन, तो 3 मैन तो ऐसे लिख रहे दो, नॉट ए बिग डील। 4 वुमेन और 8 वुमेन 4 पुरुष के बराबर हैं,
तो 4 वुमेन 2 पुरुष के बराबर होंगे। विचार कीजिए मेरी बातों पे, 6 बालक 4 मैन के बराबर हैं। यू नो गाइस वेरी वेल, कुछ नहीं मोहब्बत से करता मासूम, MM काट दो, मासूम सा टीचर। 4 2 6 3 9, जिसने काटा उसका आंसर 15 बरिया 180/9, x इज इक्वल टू 20। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 20। कितने लाइन में सॉल्व हुआ, ये सॉल्यूशन है। बाकी तो जो क्वेश्चन में बोला गया वो लिखा गया है। मुस्कुराइए क्योंकि आंसर बताया। जब आप किताब देखोगे और हमारे तरीके को देखोगे तब आपको हमारी याद आएगी, अन्यथा कहोगे फर्जी टीचर है, समझाए पढ़ाए, गलत करे अजीत मिश्रा जी। ठीक है, तो भैया चाचा जी भी आ गए, तो भैया चाचा जी समझ गए ना, 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर फिर से एक बार दोबारा खुद देख लेना, इसको बैक करके गोला बना लो मेरे भाई, इसमें कुछ दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, जहां होती है वहां 4 बार बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 सभी लोग लगाइए और पढ़िए, याद रहे। हमेशा मैं बता देता हूं यूपीएसआई में आप बेसिक मैथ जरूर पढ़ो, अर्थात RS अग्रवाल पढ़ने के बाद, उसके बाद क्योंकि बेसिक अगर क्लियर है फिर आप बैंकिंग की मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। एसएससी की मैथ नहीं, बैंकिंग की मैथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए तो ज्यादा बेनिफिट होगा। गलत कह रहे अमित यादव जी, अमित जी अब दोबारा आप देख लीजिएगा, आप वो हट गया, आप दोबारा देख लीजिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं, गोला बनाइए दोबारा देख लीजिए, अब वो रब भी कर दिया। सुनो, ए अकेले 3 दिन में 1/4 काम करता है, तो पूरा काम 1/4 काम 3 दिन में, तो पूरा काम 12 दिन में। अरे बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ भाई, 25% काम 3 दिन में, तो 100% 12 दिन में। अब तो समझ पा रहे हो कि अब नहीं, तो ए पूरा काम 12 दिन में करेगा। फिर कह रहा है बी अकेले 6 दिन में 2/5, 6 दिन में 2/5, चलो लिख देते हैं 2/5, 6 दिन में, ऐसे काटो 15 दिन। अरे बोलो हाँ, तो बी पूरा काम 15 दिन में करेगा। फिर हमसे कहता है सी अकेले 6 दिन में 3/5, 3/5 6 दिन में, तो कहीं ना कहीं सी पूरा काम 10 दिन में करेगा। मासूम से दोस्तों इसका एलसीएम लो जो कि 60 आएगा, 12 से भाग दोगे ये क्षमता 5, 60 से तो 4, 10 से तो 6। अरे बोलो हाँ। अब हमसे क्या कहता है उसको समझेंगे, उसको समझेंगे। कह रहा है कर सकता है, तो ए बी और सी एक साथ कितने दिनों में सारे काम को पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी एक साथ कितने दिनों में सारे काम को पूरा कर सकते हैं। अब ए बी सी पूछा गया तो फर्जी क्वेश्चन है ये। 6 4 10 5 15, 15 से भाग दोगे तो 4 दिन इसका आंसर आएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4 डेज होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सीखेंगे। चलिए चीजों को समझो मगर प्यार से। गलत कह रहे हैं सोनू जी, नितिन जी, चलिए तो बहुत अच्छे समझेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एक लेवल के आते हैं। और चीजों जैसे ये वाला क्वेश्चन तो एसएससी का हो गया, ये तो फर्जी हो गया, ये तो आजकल सभी एग्जामों में पाया जाता है। ठीक है, सभी एग्जामों में पाया जाता है ये वाला। गलत कह रहे हैं अर्जुन जी। 42 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे, एक बार मुस्कुराएंगे और आंसर लाएंगे। क्या कहता है, ए अकेले 24 दिनों में एक काम को कर सकता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम के आधे हिस्से को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो 24 18 का जो एलसीएम होता है, यू नो वेरी वेल, कितना होता है, कुछ ना कुछ होता ही होगा। लिख दो कुछ भी, ऐसा नहीं 72 लिख दो। ठीक है, 24 से भाग दोगे 3, 18 से दोगे तो 4। अरे बोलो हाँ। हमसे कह रहा है आधा काम कराना है
तो 72 का आधा 36 काम कराना है, कौन करेगा? ए बी। 7 से भाग दे दो, 36/7, 7 पना 35, तो 5:1/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो ये फर्जी क्वेश्चन है, सीखेंगे मगर प्यार से। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन लगाइए मोहब्बत से। सबसे बेस्ट ऑडियो माइक कौन सा है? मेरे भाई मैं तो बहुत सस्ता वाला यूज करता हूं, बोया का माइक आता है, ठीक है, बोया का, ठीक है, उसी को यूज करता हूं। बड़ा सा होता है, देख लो, ये तार वाला, कहीं दिखा होगा तार वाला, देख लो, ये तार वाला माइक यूज करता हूं मैं, ठीक है मेरे भाई, बोया का आता है। और बाकी महंगे 24-24, 25-25 हजार के आते हैं, वो तब होगा जब डिजिटल बोर्ड लगवाएंगे, तब उसमें लगवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो फिर दुनिया भर की साउंड कवर करता है, इसलिए। चले ध्यान देना, बाकी डेस्कटॉप में नॉइस कैंसिलेशन कर रखा है, इसलिए इधर उधर की आवाजें नहीं आती हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत बोया के में भी आती हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है और सारे काम को पूरा करने के लिए बी से 12 दिन कम लेता है। पहले समझो, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है और सारे काम को पूरा करने के लिए 12 दिन कम लेता है, ठीक है, ये 1, तो ये 2, एफिशिएंसी हो गई, कार्य क्षमता। बी अगर x लेता है तो ए x - 12 लेगा, इसका अर्थ ये हुआ, समझो, ए बी की तुलना में 2 गुना कार्य कुशल है, अगर बी 1 लड्डू खाता है तो ए 2 लड्डू खाएगा, और सारे काम को पूरा करने के लिए बी से 12 दिन कम लेता है, तो ये x, ये इतना। हम 50 बार बता चुके हैं, कई तरीके से बता चुके हैं, यहां तो हम एक ही तरीके से बताएंगे कि इन दोनों का गुणा बराबर, ये x हो गया, ये 2x 24, तो x बराबर 12 आ जाएगा, सॉरी 24 आ जाएगा, लुक कर देता हूं, कल को कोई ये ना कहे वाई दिस कोलर, ये 2x ये x, तो x वो ओरली आ जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। 24, तो ये अगर 24 है तो ये 12 है, एलसीएम 24 है। अब इसके आगे की बात समझते हैं। फिर कहता है ए से शुरुआत करते हुए बारी बारी से काम किया, अर्थात अल्टरनेट। देखा जाए ए एक दिन में 2 लड्डू खाता है, बी 1 3, मतलब 2 दिन में 3 लड्डू खाए गए, बोलो हां। और खाने कितने हैं? 24, किसका गुणा होगा? 8 का, मुद्दा खत्म, 16 दिन आंसर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 16 डेज हो जाएगा। चलिए 44 लगाइए मगर प्यार से। किरण का नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, मोहब्बत से पढ़िए, भरत जी कल आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, अल्टरनेट में हम कराते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 लगाइए मोहब्बत से, ये भी टाइम एंड वर्क ही है, सब कराते रहेंगे, सबकी इच्छा पूरी करेंगे और करते ही रहेंगे, जहां जहां हमें समय मिलता है पढ़ाता ही रहता हूं, यही सत्य है। राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, राम जिस काम को 8 दिनों में करता है, रावण उसी काम को 10 दिनों में करता है। अच्छा ठीक है, फिर हमसे कहता है अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं तो काम के बचे हुए हिस्सा बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन, 8 और 10 का एलसीएम 40, राम जी की कार्य क्षमता 5 और रावण जी की कार्य क्षमता 4 हो गई। पहले बोलो हाँ, टोटल 40 यूनिट, वैसे तो 1 लेंगे, 1 बराबर 100% होता है, 50 बार बता चुके। हमसे कहता है अगर वे दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, समझो उस काम को 3 दिनों तक करते हैं, एक दिन में कितना कर रहे हैं? 9 यूनिट, तो 3 दिन में 27 यूनिट करेंगे, आउट ऑफ कितने में से? 40, 27/40, तो बचेगा कितना? 13/40, क्योंकि 1 में घटाओगे तो यही आएगा। हमसे रिमेनिंग पूछा जा रहा है
13/40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए, अरे मुस्कुराइए क्योंकि आंसर आ गया। चलिए फिर से एक खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। धैर्य संयम, लगातार मतलब आज के सेशन में 3 से 4 क्वेश्चन हो गए खतरनाक की श्रेणी में। गलत करें प्रिंस गुप्ता बिहार वाले, मलिक जी, चलिए प्रशांत जी, शिवराज जी, अर्जुन निगम जी। अर्जुन निगम कहते हैं राम और रावण दोनों कभी साथ काम नहीं कर सकते। बच्चा ये भगवान वाले नाम तो भले रखे गए पर ये इंसानों के नाम है, ठीक है मेरे भाई, समझे कि नहीं समझे? कि नहीं समझे? समझ गए होगे ना, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से और चीजों को समझेंगे। चंदन यादव जी, 45 नंबर खतरनाक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। ये शायद चौथा या पांचवा क्वेश्चन है आज का जो खतरनाक श्रेणी में आ रहा है, समझो। कहता है कैलाश एक काम को जितने समय में करता है ऋचा उस काम को उससे आधे समय में करती है। मतलब नाम कैलाश, ऋचा, आगे भी कोई नाम दिया गया हुआ, संजय भी लिख दे रहे। कैलाश एक काम को जितने समय में करता है ऋचा उस काम को उससे आधे समय में। मतलब कैलाश अगर 2 समय लेता है तो ऋचा 1 समय लेते हैं। संजय उसी काम को ऋचा द्वारा किए गए 1/3 समय में करता है। संजय ऋचा द्वारा लिए गए समय का 1/3, मतलब ऋचा 3 लेगी तो संजय 1 समय लेगा। इसका अर्थ यह हुआ दोनों केस में ऋचा की वैल्यू बराबर कर दो तो देखा जाए कि इसे किसका नाम था, कैलाश 6 होगा, ऋचा 3। ये इनकी कार्य क्षमता नहीं है, ये समय का रेशियो है, टाइम। अगर एफिशिएंसी की बात कर दे जिसे कार्य क्षमता कहते हैं वहां बदल जाएगा, उसमें कुछ नहीं। इसका एलसीएम 6 में 6 से भाग दोगे 1 एफिशिएंसी आएगी, इससे भाग दोगे 2 आएगी और इसकी 6 हो जाएगी। ये समय है, ये कार्य मतलब एफिशिएंसी है, यू नो गाइस, एफिशिएंसी, ठीक है। अब हमसे आगे क्या कह रहा है उसको समझो। यहां तक तो हो गया। वे तीनों 30 दिनों तक उस पर काम करते हैं। देखो कार्य क्षमता 6 2 8 1 9, तीनों मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, 30 दिन में 270 यूनिट काम हो जाएगा। अरे बोलो हां। फिर कहता है जिसके बाद कैलाश छोड़ देता है। संजय और ऋचा 18 दिन में शेष कार्य करते हैं। तो कैलाश छोड़ देता है तो ऋचा 18 दिन में, तो ये 6 2 8 एक दिन में 18, तो 8 गुणे 18 हो जाएगा। अरे हां, ये पूरा का पूरा टोटल वर्क कहलाएगा, संपूर्ण कार्य कहलाएगा। फिर हमसे क्या कहता है, अकेले ऋचा को कुल कार्य को पूरा करने में कितना दिन ले गए। ऋचा की कार्य क्षमता कहां गई, ऋचा की कार्य क्षमता 2 है, नीचे 2 से भाग देना है। मोहब्बत से भाग देता हुआ मासूम सा टीचर, 2 से ये 15 बार में गया, 8 से ये 4, 8 चौक 72, 15 9 135, 70, 207 इसका आंसर आएगा। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन आपके सम्मुख कराता हुआ मासूम सा टीचर। बिल्कुल, भरत क्लासेस, अर्थात आप भी एक टीचर हैं, आपको हमारा प्रणाम, ठीक है। मां बाप के पैर छू लो, बस वही सब कुछ है, बाकी सब मोह माया है मेरे भाई। बस अच्छे से पढ़ते रहो और सिलेक्शन लेते रहो। याद रहे हमें एक चीज का फॉर्म नहीं भरना है। आज की डेट में हमें कई फॉर्म भरने चाहिए। जो फॉर्म आए जिसमें आप कैपेबल है आप सारे फॉर्म भरो, क्योंकि आज ही कल आपने देखा यूपी SSSC यूपी गवर्नमेंट ने कैंसिल करा दिया। तो ये नहीं कि आप एक ही पर पड़े रहोगे। 2018 से 21 में जय हिंद जय भारत, तो गड़बड़ किया उन्होंने, मतलब दुख होता है, इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। 207 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। चलिए 45 के बाद 46 नंबर लगाइए मोहब्बत से। 60 तक करा देंगे अभी।
ठीक है, 60 तक करा देंगे। अभी आने वाले में आसान आसान क्वेश्चन होंगे, तेजी पकड़ लेंगे। और वैसे भी सभी जानते हैं अंत में हम तेजी क्वेश्चन कराते हैं। अमर 6 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लेकिन अगर वह प्रेम के साथ होता। अमर 6 दिनों में कोई काम करता है लेकिन वह प्रेम के साथ होता। अमर किसके साथ है? प्रेम के साथ होता। तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा? 2 दिन में। पहला उद्देश्य एलसीएम 6 से भाग दिया इसकी कार्य क्षमता 1, 2 से भाग दिया इसकी कार्य क्षमता 3। मेरे मासूम से दोस्तों एक ही कार्य क्षमता 1 हो गई, तो ये 1 हो गई, तो पी की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी। बोलो हाँ। तो वह काम 2 दिनों में समाप्त हो जाता है। काम खत्म करने के लिए अकेले प्रेम कितना दिन लेगा? प्रेम की कार्य क्षमता 2 है, काम टोटल 6, 3 दिन लेगा। 6/2 3 दिन। चले भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लगाइए। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है और धैर्य रखना होगा। टफ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं कि जो पेपर में पहली बार पढ़ेगा तो टफ है। डिमांड आ रही है संख्या पद्धति आरएस अग्रवाल। बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, बस अब नेक्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि संख्या पद्धति आरएस अग्रवाल हम सोच रहे हैं नेक्स्ट वीक पूरा लगेगा। 1 वीक लग जाएगा उसको पढ़ाने में मेरे भाई, संख्या पद्धति आरएस अग्रवाल का, क्योंकि उसमें हमें भर भर के कॉन्सेप्ट ही सिखाने हैं। देखो 47 नंबर, एक परियोजना का काम 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिन में पूरा किया जाता है। मतलब 12 लोगों के द्वारा किसी काम को 15 दिन में पूरा किया जाता है। अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से अनुपस्थित हैं, 3 पहले दिन से अनुपस्थित है, तो कह रहा 12-15 दिन, 3 पहले दिन से, तो काम में बचे कितने लोग? 9 दिन। कितने दिन? मतलब 9 आदमी कितने दिन में? x दिन में करेंगे। खेल जाओ। 180 मतलब x बराबर 20 दिन। अब आप खुद देखो, पहले लग रहे थे 15 दिन, अब 20 दिन लग रहे हैं, तो बढ़ा कितना? 5 दिन बढ़ा। और किस पे बढ़ा? 15 पे बढ़ा, गुणे 100। 5/15 1/3 33 सही 1/3%। इसका आंसर होगा। फिर से समझो, एक परियोजना का काम 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिन में किया जाता है। अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से अनुपस्थित हैं, तो 12 की जगह 9 लोग x दिन में करेंगे, अर्थात 20 दिन में करेंगे। फिर कह रहा है तो बचे हुए लोग अपने काम के दर में कितनी बढ़ोतरी करें कि ताकि परियोजना का काम समय पर हो जाए। तो पहले 15 दिन में ही काम करना था, 15 दिन में ही काम करना था, पर काम कितने दिन में हो रहा है? 20 दिन में। तो देखा जाए दोनों का अंतर 5/15 गुणे 100। समझ गए ना? चलिए चलिए मेरे भाई, तो इसका आंसर पहला वाला हो गया भरत जी। तो पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से और अच्छी तरीके से सीखेंगे। प्यारे दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन लगाइए। इसमें खतरा हो भी सकता है और खतरा नहीं भी हो सकता है। 48 नंबर पे धैर्य, संयम और विवेक का परिचय देंगे और लगाएंगे मगर प्यार से। 48 नंबर क्वेश्चन गाइस, ये भी एक अच्छा हो सकता है। समझो, अगर 12 लड़कियां एक निश्चित काम का 30% 15 दिन में करती हैं, सब्जी मसाला MDH, 12 लड़कियां, तो G फॉर गर्ल्स, एक निश्चित काम को 30%, तो यहां 30% कितने दिन में? 15 दिन में कर सकती हैं, ये बोला गया। 20 लड़की उसी काम का 60%, 20 लड़के उसी काम का 60% 16 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में करते हैं। तो फिर 8 लड़के और 18 लड़कियां, 8 लड़के और 18 लड़कियां वह काम एक साथ कितने दिन में करेंगे? तो और का मतलब प्लस होता है। हमसे कह रहा है 8 लड़के और 18 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगे। मासूम से दोस्तों इसे तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? देखो मगर प्यार से। अगर मैं इन दोनों के लिए खेलूं, देखो इन दोनों के लिए लाल कलर से काट रहा हूं इसलिए बाकी बना रहेगा, वैसे समझना। तो ये 1:2 का रेशियो हो गया, बोलो हां।
12 15 180 जी हो गया, ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 से 10 तो 16 भी हो गया। मासूम से दोस्तों आप खुद ही देखो, बॉयज के सामने 18 मतलब काट लो, ये 8 ये 9, बॉयज की कार्य क्षमता 9 हो जाएगी और गर्ल्स की कार्य क्षमता 8 हो जाएगी। अब खेला जाए तो ये लाल कलर वाला भूल जाना, समझ गए ना। कल तो ये ना कहना, चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूं, 20 बालक ऐसे लिख देता हूं। हाँ ये 16, 60% का अर्थ 3/5 होता है, ये ऐसे लिखा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, बालक को 9 देना है, इसी में रखते हुए चल रहे हैं। 20 गुणे 9 गुणे 16, 3 ऐसे 5 ऊपर, बराबर यहां रख दो। बालक में 9, बालिका में 8, 18 अट्ठे और 9 अट्ठे 72, 18 अट्ठे कितना 36, कम कर दो 144, बोलो हां। 72 144 216, 216 गुणे x। मासूम से दोस्तों काटो मगर प्यार से, 3 से ये 3 बार में गया, बोलो हां। 216 120 96, 120 96। अच्छा देखा जाए 8 से ये जाएगा, 8 से ये 3 बार में गया, 8 से ये काटो 27 बार में गया, 9 से ये 3 बार में गया, 9 से ये 3 बार में गया। कुछ ज्यादा उल्टा सीधा तो नहीं काट दिया दोस्तों? भावनाओं में बहकर ज्यादा कट गया तो डरिएगा नहीं, इसे रब करते हैं, सही से लिखते हैं। पहले इसको यही कर लेते हैं। 20 बालक में 9, 16, 3 ऐसे 5 ऐसे, थोड़ा सा यही काट पीट लेते हैं। 3 से ये 3 बार में गया, ठीक है। और ये 72 18 अट्ठे 144 और 72 216 ही आएगा। तो चलो यहां लिख देते हैं 216x। धैर्य से काटेंगे, भावनाओं में नहीं बहेंगे। 3 से पहले काट देते हैं, 3 से 72 बार में गया। 8 से ये 2 बार में, 8 से 9 अट्ठे 72, बाकी नहीं कट रहा है। 20 10 100, 200/9 जो कि x, भाग दोगे 22.22222 आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 22.22 हो जाएगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सभी जानते हैं इसलिए हमने कर दिया। रेलवे 2700 प्लस बुक सॉल्यूशन बताइए, हर चीज का हम सॉल्यूशन कैसे दे पाएंगे आप बताइए। आप एक चीज समझो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आते हो डिमांड कर देते हो सर आप ही चक्कर में हम 4-4 किताब चला रहे, किरण भी पढ़ा रहे, कोई कोर्स पेड नहीं किया किरण में, यूथ भी पढ़ा रहे हैं, कौन सी ये वाली, कोई पेड नहीं किया, प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई पेड नहीं किया, और क्या आर.एस. अग्रवाल पूरा एडवांस कंप्लीट कर दिया, कोई पेड, एक शब्द नहीं बोला कि आर.एस. अग्रवाल पेड है। समझे नहीं समझे? थोड़ा तो धैर्य दो, एक ही इंसान है, एक दिन में 2 ही लेक्चर यूट्यूब में पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये फोटो खींचना, उन्हें सेट करना बड़ा समय लगता है। आपको क्या लग रहा है, आप एक बार कागज की फोटो खींचना, उसको सेट करना कितना समय लगता है? ठीक है, सब हम ही करते हैं, बाकी तुम नहीं समझ पाओगे मेरे दिल का दर्द। चलिए 48 हो गया, ठीक है। 49 लगाइए मगर प्यार से, सभी लोग 49 नंबर क्वेश्चन को लगाइए मगर प्यार से। दोस्तों अच्छे से सीखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, 85 तक रखेंगे, पहले 60 से सोचा था, अब 50 तक करा देंगे थोड़ा थोड़ा। एक काम को ए और बी क्रमशः 16 दिनों और 18 दिनों में कर सकते हैं। एक काम को ए और बी क्रमशः 16 दिन और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसी काम को
18 दिनों में कर सकते हैं। ए ने अकेले काम आरंभ किया और 4 दिनों के बाद बी भी शामिल हो गया। पहला उद्देश्य एलसीएम 16 18 का एलसीएम ले लो, कुछ ना कुछ होता ही होगा, जो इच्छा वो ले लो, ऐसा नहीं। क्या लेना चाहते हो? 16 9 144 हो जाएगा, भाग दे दो, इसकी कार्य क्षमता 9, इसकी 8 आ जाएगी। अब क्वेश्चन की भाषा पढ़ो। ए ने अकेले काम आरंभ किया और 4 दिनों के बाद बी शामिल हुआ। ए एक दिन में 9 लड्डू खाता है, 4 दिनों में 36 खाएगा, घटा दो इसमें 36, शायद 108 आएगा। बोलो हाँ। ठीक है, तो बी शामिल हो गया और काम पूरा होने तक जुड़ा रहा। बी ने काम कितने दिनों तक काम किया? 9 8 17 होता है, 17 से भाग दे दो, 17 से भाग दोगे 108 में 17 85 और 102 6 बार में जाएगा, यहां 6 आ गया, दशमलव लग जाएगा, जीरो लगाओ, 17 × 51, फिर 9 आ गया, तो 6.35 अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6.35 अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। बोलो हां। मासूम सा टीचर करा दिया ये वाला क्वेश्चन, बोलो हां। तिवारी बाबा क्या हो गया? 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन लगाइए। सभी लोग तेजी से 50 नंबर क्वेश्चन लगाइए, तेजी के साथ। दोस्तों शेयर एयर जरूर कर देना। ए से बी 70% अधिक कार्य कुशल है। ए से बी 70% अधिक कार्य कुशल है, मतलब ए 10 लड्डू खाता है तो बी 17 खाएगा। इसका अर्थ यह हुआ जिस काम को ए अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता है, जिस काम को ए अकेले 9 दिनों में पूरा कर सकता है, उसको दोनों मिलकर, तो सभी जानते हैं टोटल वर्क ऐसे ले लेंगे जो कि 90 हो जाएगा, 10 × 9, और दोनों मिलकर तो 27 से भाग दे देंगे। काटो, 9 से 10 बार, 9 से 3 बार, बच्चा जानता है 3:1/3%। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3:1/3% आएगा। बोलो हां। तो प्यारे दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखेंगे और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए। 20 क्वेश्चन करा दिए, धीरे धीरे करके कराते रहेंगे और मोहब्बत से सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। इस बुक को अप्रैल एंड तक करा देंगे, ज्यादा नहीं है, कुछ चैप्टर सिंपल सिंपल से एक एक बार में हो जाएंगे।